नमस्कार दर्शकों, अगर किसी भी व्यक्ति ने गरुड़ पुराण पढ़ी है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का पता हो, जैसे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, मृत्यु के बाद आत्मा को क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है, कौन मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है और कौन मृत्यु के बाद नरक जाता है, क्या क्या कर्मों की सजा व्यक्ति भुगतता है अपनी मृत्यु के बाद, सब गरुड़ पुराण में लिखा है। इसी तरह एक बात और जो गरुड़ पुराण में लिखी है उसको भी आप जान सकते हैं। अगर किसी ने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ी तो वो पढ़कर जान सकते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में खराब भी बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में उसके महिलाओं वाली आदतें होती है, वही काम वह करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीज़ों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज़ की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वही अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। आप सभी ने देखा भी होगा कि जब भी शव यात्रा निकलती है तो लोग राम नाम का जाप कर रहे होते हैं, जैसे कि राम नाम सत्य है। यहाँ तक कि जब शव का दाह संस्कार भी करा जाता है तो पंडित जी दाह संस्कार कराने वाले से राम के नाम का जाप करने को कहते हैं। इसलिए जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, अगर वो अपने आखिरी समय में भगवान का नाम लेता है तो उसे आने वाले संकटों से छुटकारा मिलता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम ना लेकर इधर उधर की बातें सोचता है, महिलाओं की बातें सोचता है, भोग विलास के बारे में सोचता है, तो उसको आगे चलकर महिला का जन्म मिलता है और आगे चलकर दुख भी बहुत भोगने पड़ते हैं।